अब देखेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में देवनारायण जी। तो देवनारायण जी से संबंधित है ना पहला प्रश्न देखेंगे अपन इनके परिचय के बारे में। तो एक बार है ना गुज्जर जाति की एक महिला थी जिसका नाम था सोडा खटाणी। खटाना इनका गोता था, तो इस प्रकार ये सोडा खटाणी कहलाई थी। दूसरे इनके पिता का नाम था सवाई भोज। अब कहा जाता है ये एक रोज रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो एक फूल पर एक नवजात बालक हंसते हुए और फूलों में पड़ा हुआ मिला। वही कौन कहलाए? देवनारायण जी। इन्होंने इनका लालन पालन किया और सवाई भोज और सोडा खटानी जो मूल स्थान आता है इनका आसींद आता, आसींद। तो आसींद है ये वर्तमान में राजस्थान में कौन से जिले में है? ये भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा में अगर अपन ये कहेंगे देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देवनारायण जी का जन्म अपन आसींद में मानेंगे, और आसींद कहां पर है? भीलवाड़ा क्षेत्र में। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये जब बड़े हो जाते हैं तो एक तरह सवाई भोजन जो इनके पिता थे, इनका मंदिर भी आसींद में है। ये पिता पुत्र दोनों साथ पूजे जाते हैं। इन्होंने अपने पिता का साम्राज्य लेने के लिए संघर्ष भी किया। पीपल देव की पत्नी का नाम माना जाता है पीपल देव। अगर आपको पूछा जाए कि पीपल देव कौन, तो पीपल देव देवनारायण जी की पत्नी थी। देवनारायण जी के जो प्रमुख स्थान आते हैं, तो पहले तो देखेंगे अपने इनका उपनाम। तो उपनाम के अंदर है ना एक तो ये आते हैं गुज्जर जाति के आराध्य देव, गुजरों के आराध्य देव। आराध्य देव गुजरों के देवता कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी। और राजस्थान सरकार ने गुजरों के उत्थान को लेकर योजना चलाई थी, देवनारायण योजना। तो देवनारायण योजना वो कौन से संप्रदाय के लिए चलाई गई थी? गुजरों के लिए चलाई गई थी। अब देवनारायण जी से संबंधित सबसे लंबी जो फड़ आती है, फड़ आप ऑप्शन में जितने भी लोक देवताओं के नाम देखेंगे, जैसे आपको ऑप्शन में मिलेगा रामदेव जी, इस प्रकार मिलेगा तेजा जी, इस प्रकार मिलेगा मल्लीनाथ, या कोई भी एक लोक देवता मिलेगा, या देवनारायण जी, यानी सबसे लंबा जो नाम आपको देवनारायण जी का ही मिलेगा। तो ये आधार मानते हुए आपने ये बात ध्यान में रखना कि देवनारायण जी सबसे लंबी फड़ा वो किसकी है? देवनारायण जी की है। अब उसके बारे में देखेंगे कि ये एक है ना ये चिकित्सा नीम की पत्तियों से इलाज करते थे। कौन है? देवनारायण जी। नीम की पत्तियों के माध्यम से इलाज करते थे, इसीलिए चिकित्सा पद्धति कहलाई। पहले एक तालाबों का पानी पीने के कारण टाइफाइड जो बीमारी होती है, उस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता था। तो उस इनके जो आज भी जो भक्त होते हैं देवनारायण जी के भक्त, वो नीम की पत्तियों से इलाज करते हैं। एक पूछा जाता है देवनारायण जी के बारे में कि मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, और सांगा मेवाड़ का शासक राणा सांगा किसका, कौन से लोक देवता को पूछता था? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा ना, वो देवनारायण जी को पूछते थे। इनके प्रमुख क्षेत्र आते हैं, एक गांव का नाम आता देवदाम जोधपुरिया, देवदाम जोधपुरिया, देवदाम जोधपुरिया एक टोंक में। दूसरा प्रमुख आता देवमाली। तो देवमाली ये जगह के लिए आती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में आती है। और देव जी की डूंगरी आती है चित्तौड़गढ़ में। ध्यान देना, देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, देवमाली भीलवाड़ा में, देवदाम जोधपुरिया टोंक में, और आसींद भीलवाड़ा में। आसींद इनका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कौन से लोक देवता अपने पिता पुत्र साथ में पूजे जाते हैं? तो कौन से दो लोक देवता अपने पिता पुत्र साथ पूजे जाते हैं? वो आता सवाई भोज व देवनारायण जी। प्रश्न पूछा जाएगा सवाई भोज का मंदिर कहां पर है? तो सवाई भोजन वो कहां, इसका मंदिर आता आसींद में। और आसींद है, एक प्रश्न ये आता कोठारी नदी, आसींद है वो कोठारी नदी के तट पे आता है भीलवाड़ा में, और यहीं पे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो ये अपन ने देवनारायण जी के बारे में सबसे लंबी। अब देखेंगे अपन प्रमुख लोक देवताओं में से कलाजी राठौड़ के बारे में। पिछले दो लगातार सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कलाजी राठौड़। तो एक तो प्रश्न पूछा जाता कि कलाजी राठौड़ से संबंधित। पहला देखो राजस्थान के अंदर ना ये प्रसिद्ध क्यों हुए? ये मूलतः नागौर के अंदर मेड़ता के थे, मेड़ता। और इनका जो स्थान आता है वो आता रनेला। रनेला ने ये कहां पे है? नागौर में है। रनेला के अंदर इनका प्रमुख स्थान आता है। कलाजी राठौड़ मूलतः मीराबाई व जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। ये प्रश्न एक बार थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, जयमल कहां का राजा था? तो जयमल है ना वो मेड़ता का राजा था, जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल मेवाड़ के
गुहिल वंश के अंदर महाराणा प्रताप राणा सांगा उनसे संबंधित, जयमल है ना राणा सांगा का बड़ा भाई था जिसका नाम भी जयमल था, जबकि जगमाल है ना जगमाल ये महाराणा प्रताप का है बड़े भाई का नाम था। और जयमल मेड़ के ना ये मेड़ का राजा था और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था मीराबाई, और ये वही मीराबाई जो राजस्थान की प्रमुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मानी जाती है। तो मीराबाई का भतीजा भी कौन था? कलाजी राठौड़ था। पहला प्रश्न एक बार ये पूछा गया था, मीराबाई कौन सा लोक देवता मीराबाई का भतीजा था? कलाजी राठौड़। कहा जाता साहब एक बार 1567 की बात है, इस दौरान मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़गढ़ के किले पे आक्रमण करता है। तो मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण करता है तो इसी दौरान समाचार पहुंचता है इनके यहाँ पर, क्योंकि मीराबाई का ससुराल भी मेवाड़ रियासत था, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को या राजपूत समुदाय को आमंत्रित किया युद्ध के लिए। तो इस प्रकार है ना मीराबाई के जो पीर पक्ष था यानी कहां पर मेड़ता परिवार की तरफ से कलाजी राठौड़ विवाह के मंडप से उठकर आए थे। और जब ये चित्तौड़गढ़ के किले में पहुंचे तो सामना हुआ किनसे? इनका सामना अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम था। तो अकबर ने अपनी बंदूक से फायरिंग की। चित्तौड़गढ़ का किला था वो बंद था, बाहर से उसने फायरिंग की। तो अंदर है ना कलाजी राठौड़ के जो चाचा थे जिनका नाम था जयमल मेड़तिया, ये घायल हो जाते हैं। और जयमल मेड़तिया घायल हो जाते हैं तो कलाजी राठौड़ ने अपने चाचा जी या काकोसा चाचा जी को अपने कंधों पर बैठाया। इतने में गेट खोल दिया जाता है और युद्ध होता है। युद्ध है ना अकबर का होता है। तो जयमल है वो कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठे थे और सामना हुआ अकबर से। तो इस प्रकार अकबर ने 4 हाथों वाला लोक देवता कहा था। प्रश्न पूछा जाता 4 हाथों वाला लोक देवता कौन है? कलाजी राठौड़। पिछली बार 2018 के सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय करने के लिए कौन से लोक देवता से युद्ध करना पड़ा था? तो कौन से लोक देवता से युद्ध करना पड़ा था? कलाजी राठौड़। फिर पूछा जाता है कि अकबर ने कौन से राजस्थान के लोक देवता के साथ युद्ध किया था? तो अकबर ने युद्ध किया था कलाजी राठौड़ के साथ। ध्यान देना, गोगाजी ने युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के साथ और गजनवी ने गोगाजी को जहार पीर की संज्ञा दी थी। गजनवी ने जहार पीर कहा था। याद रखना अकबर ने कलाजी राठौड़ के साथ में युद्ध किया था। इस प्रकार प्रश्न 1 बनेगा इनकी जो क्षत्रिय वर्तमान समय में भैरव पोल है ना चित्तौड़गढ़ किले का एक प्रमुख दरवाजा माना जाता है। उस दरवाजे के पास इनकी प्रमुख छतरी बनी हुई है। इनकी कलाजी राठौड़। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। एक तो मैंने पहले भी अपने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कालाजी। एक तो आता कालाजी, एक आता है काला, एक आता है कल्लाजी। इनके बारे में ध्यान देना। ये आरएस बेंच में तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं। तो काला व बाला लोक देवता तेजाजी के सांपों का नाम था कालाजी। ऋषभ देव जो भीलों के प्रमुख देवता माने जाते हैं, ऋषभ देव आदिनाथ। ऋषभ देव भीलों काली प्रतिमा होने के कारण उनको कालाजी कहते हैं। और कलाजी राठौड़ है ना वो कलाजी राठौड़ है। कलाजी राठौड़ मूलतः मेड़ता के माने जाते हैं। कलाजी राठौड़ ने अकबर से, इनके 2 ही प्रश्न बनेंगे, 3 प्रमुख प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मीराबाई का भतीजा कौन सा लोक देवता था? कलाजी राठौड़। 4 हाथों वाला लोक देवता कौन था? कलाजी राठौड़। फिर पूछा जाता है अकबर के साथ युद्ध करने वाला लोक देवता कौन था? कलाजी राठौड़। फिर पूछा जाता है कलाजी राठौड़ व अकबर, कलाजी राठौड़ ने मुगल बादशाह अकबर के साथ कौन से किले की अस्मिता को बचाए रखने के लिए युद्ध किया था? तो वो किला आता है चित्तौड़गढ़। ये आपका कलाजी राठौड़ हो गया है। अब देखो राजस्थान के अंदर ना भूमि रक्षक लोक देवता माने जाते हैं भौमिया जी, भैया और क्षेत्रपाल। एक प्रश्न ना एक बार आरएस प्री के अंदर प्रश्न पूछा गया था लोकपाल क्या है? तो देखो लोकपाल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहली बार स्वीडन देश के अंदर एक आइबोडम संस्था बनाई गई थी। उसी प्रकार भारत के अंदर एक पद जो सर्जित किया गया वो पद क्या कहलाया था? लोकपाल। प्रश्न पूछा गया था आरएस प्री में क्षेत्रपाल क्या है? क्षेत्रपाल। अब क्षेत्रपाल का मतलब है ना अपन ये सोचते हैं कि क्षेत्र से संबंधित एरिया, और एरिया के बारे में राज्य सरकार किसको नहीं तो हो सकता पटवारी का ही दूसरा नाम हो। तो ये आप है ना कतई मत सोचना, पटवारी का दूसरा नाम क्षेत्रपाल नहीं है।
क्षेत्रपाल है ना वो क्षेत्रपाल का नाम है। राजस्थान के अंदर देखो इस क्षेत्र के अंदर जब हमारे किसान लोग बरसात होने के बाद में फसल बोने के लिए खेत की जुताई करते हैं तो उसी दौरान वो भूमि की रक्षक के रूप में और भैया जी को पूछते हैं। भैया जी क्या होता है, जब कोई पहली बार गांव बसाया गया था तो वहां पे ब्राह्मण संप्रदाय का या ब्राह्मण समुदाय का कोई व्यक्ति जिसकी पहली बार उस गांव में मृत्यु हुई थी, गांव बसने के दौरान पहली बार कोई व्यक्ति मृत्यु हुई थी, वही उस गांव में किस रूप में माना जाता है, भोमिया जी या भैया। कुछ क्षेत्र में इसको नार सिंह भी कहते हैं, कई क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, नार सिंह कहा जाता है। तो भोमिया जी भैया क्षेत्रपाल ये भूमि रक्षक लोक देवता हैं और इनको मुख्यतः संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र में पूरे राजस्थान में लगभग पूजा जाता है, ज्यादा मारवाड़ क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में आता है। इनके प्रत्येक गांव में चबूतरे या छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं। और इस प्रकार आपको बस ये ध्यान में रखना, भूमि रक्षक लोक देवता कौन है, भोमिया जी भैया या क्षेत्रपाल। तो ये आपके क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर है ना बाड़मेर में प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ है ना, इनके स्थान पे आजकल इस जगह का नाम ही मल्लीनाथ रखा गया है। कि एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, कौन से लोक देवता का वास्तविक नाम जेठमल राठौड़ था। जेठमल राठौड़ कौन से लोक देवता का प्रमुख नाम, तो मल्लीनाथ जी से संबंधित जेठमल राठौड़। एक पूछा जाता है कि मल्लीनाथ है ना राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये पशु मेला लगता है मल्लीनाथ में। और मल्लीनाथ जो स्थान है ये कौन से जिले में आती है, बाड़मेर में आती है। तो बाड़मेर का ये जो स्थान है इसमें मल्लीनाथ नामक स्थान पर पशु मेला लगता है। प्रश्न बनेगा राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो पर्वतसर में लगता है। और पर्वतसर वो कहां पर है, नागौर में। राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन वो भी कहां करवाती है, नागौर में करवाती है। लेकिन याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आता है वो मल्लीनाथ पशु मेला है। और मल्लीनाथ पशु मेला कौन से जिले में है, बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में आता है। मल्लीनाथ से संबंधित यही है, कहा जाता है साहब एक गुजरात के मुसलमान सरदार उनके साथ इनका संघर्ष हुआ था, गोरक्षार्थ माने जाते हैं मल्लीनाथ क्षेत्र में। और इन्हीं के स्थान पे एक जगह आती है आलमजी का दोहरा, दोरीमन्ना एक जगह पड़ती है बाड़मेर में, दोरीमन्ना। और दोरीमन्ना के पास में एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है राहड़दड़ा। तो राहड़दड़ा गांव के अंदर आलमजी का दोहरा है जहां पे घोड़ों का तीर्थ स्थल। अगर आपको ये पूछा जाए राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है, तो घोड़ों का तीर्थ स्थल आता है ये आलमजी का दोहरा है। बहुत बार आता है एग्जाम में प्रश्न है घोड़ों का तीर्थ स्थल, तो घोड़ों का तीर्थ स्थल है ये आलमजी का दोहरा। और ये कौन से जिले में, बाड़मेर में आता है। जब घोड़े बीमार हो जाते हैं, घोड़ों की एक प्रमुख नस्ल आ जाती है, उस नस्ल का नाम आता है मालानी। और राजस्थान में अगर अपन प्रमुख घोड़े की बात करें तो राजस्थान के अंदर कौन से राजा का प्रमुख मालानी नस्ल का घोड़ा माना जाता है, तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो कौन सी नस्ल का घोड़ा था, मालानी नस्ल का। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आता है प्रश्न। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल आता है वो आलमजी का दोहरा, और आलमजी का दोहरा बाड़मेर में, दोरीमन्ना के पास में। मल्लीनाथ पशु मेला ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला वो कौन से जिले में लगता है, बाड़मेर में लगता है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे हड़बूजी। तो हड़बूजी के बारे में कहा जाता है कि हड़बूजी के मारवाड़ के प्रमुख राजा थे जिनका नाम था रावजोधा। और रावजोधा एक राठौड़ सरदार थे, रावजोधा राठौड़ सरदार थे जिन्होंने 1459 के अंदर एक शहर बसाया था। और ये जो शहर था इस शहर का नाम जोधा के नाम पे जोदाना, और जोदाना ये ना आगे चल के क्या कहलाया था, जोधपुर। आज भी मारवाड़ी भाषा में जोधपुर क्षेत्र को जोदाना कहते हैं। तो जोदाना या जोधपुर बसाने वाला मारवाड़ का राजा था रावजोधा। और रावजोधा को मदद देने वाला कौन था, हड़बूजी। अब एक पूछा जाता है राजस्थान के अंदर प्रमुख राजस्थान में कौन से लोक देवता की लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है ना, लकड़ी की बैलगाड़ी राजस्थान में कौन से लोक देवता की प्रसिद्ध है, तो गाड़ी की पूजा करने वाला जो प्रमुख जो गाड़ी की पूजा वाला प्रश्न आएगा, कौन से लोक देवता की लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बूजी की जाती है। हड़बूजी के दो ही प्रश्न आते हैं, इनका जो प्रमुख स्थान आता है वो बेंगटी आता है, बेंगटी। और बेंगटी है वो कौन से जिले में, वर्तमान समय में जोधपुर में। देखो ध्यान देना, प्रश्न आएगा राजस्थान का कौन सा लोक देवता प्रमुख सगुन शास्त्र का ज्ञाता था। सगुन शास्त्र सुन सामंजन बोला करें, सगुन शास्त्र मतलब कुछ भी
कोई भी यात्रा या कोई शुभ कार्य करने से पहले कुछ टोटके बताए जाते हैं कि आप यात्रा में जा रहे हो, ठंडा पानी पी के चला जाना, आपका काम हो जाएगा, तो उसको है ना सगुन शास्त्र कहते हैं। तो हड़बू जी है वो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। लकड़ी की पूजा की जाती है, राव जोधा को मंडोर जीतने में मदद की थी, ये इनका प्रमुख है क्षेत्र माना जाता है। तो ये प्रमुख राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी के बारे में हमने अध्ययन किया।